एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पहला जय सिया राम। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक। दोस्तों, आज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 9 बजे से हो रही है। 9 नहीं 9:30 बजने को है। और कल रात का जो ब्लॉग था वो आधा इसलिए रह गया क्योंकि खाना खाने के बाद लाइट चली गई थी। और इवन जो मैंने साड़ी में प्रेस वगैरह करनी थी वो भी मैं कर नहीं पाई। और मेहंदी लगाने का इतना मन था तो बस खाली ये गोल सी डिज़ाइन बनाई है दोस्तों। और पता है क्या, आज मुझे भी नहीं पता मैंने कितने सालों बाद ये गोल टिक्की वाली मेहंदी लगाई है, तो ये भी मुझे भी बहुत पसंद आ रहा है। हाथ भरने का मन था लेकिन फिर उच्च भी नहीं आई, नींद आ गई थी ना। और आज सुबह 7 बजे मैं उठी। 7 बजे से 9 बज गए थे। सिर्फ एक ही काम हुआ, झाड़ू लगाने का। और मेरे ससुराल में कुछ काम नहीं मेरे लिए, बस खाली यही रहता है साफ़ सफाई का ही। तो अभी नहा धो के मैं आ चुकी। सर तो धोया नहीं, कल ही धोया था ना। तो अभी फटाफट से तैयार हो जाता है क्योंकि 10 बजे हमें हर हाल में वहाँ पहुँचना है। तो मैं सोच रही एक बार ब्लॉग बाद में स्टार्ट करूँगी, बट अभी मैं हो जाती हूँ फटाफट से तैयार क्योंकि फिर देवांश को तैयार करना भी हो जाता है। फाइनली मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और आज आपको अपना अच्छे से लुक दिखा भी नहीं पा रही क्योंकि पता है क्या, बारिश हो रही है और देख रहे छाता उड़ के जा रहा है हम लोग। और देवांश को तो मैं घर ही छोड़ के आ गई हूँ, मम्मी घर पे ही है। तैयार होने के बाद भी मम्मी ने कपड़े उतार दिए क्योंकि बारिश लग रही इतनी तेज़। और हमारा जो मंदिर का यहाँ से वहाँ तक रास्ता है ना, थोड़ा ख़राबी है तो डर लग रही है। और दूसरी बात यह है कि वो रहेगा नहीं, मुझे पता है। और घर से इतना रोने लग गया था, मुझे तो गुस्सा आ रहा था उसको देख के। और हमेशा की तरह जैसे सोचते अच्छे से तैयार होंगी, ये करूँगी वो करूँगी, बट ठीक है चलो कोई नहीं। मंदिर में श्रद्धा होनी चाहिए, मेकअप कौन देख रहा है, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो मन करता ही है ना दोस्तों। और पता है क्या, 10 बजे कलश यात्रा होनी थी और 10:30 तो मैं घर पे ही हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि हम जा रहे हो और सब लोग कलश यात्रा में निकल गए हो। चाची चल रहे आगे आगे से और सब लोग हमें छोड़ के चले गए। पता है, आज तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, लोगों ने धोखा दे दिया हमें यहाँ। कल सबने बोला था सब साथ में चलेंगे गंगा, हमारी फ़ोटो खींचना, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कल डिस्कशन चल रहा था और अभी देखो हम दोनों अकेले ही हैं, सब चले गए। हम लोग पहुंचने वाले मंदिर पे और अभी मंदिर पे सारी औरतें पहुंची नहीं है ना, तो तब तक वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे हैं। और आज कलश यात्रा है। आप लोग सोच रहे मेरा कलश कहाँ है। पिछली बार तो मैं लेके गई थी लेकिन इस बार चाचा ने बोला कि कलश लेके मत आना तुम, कलश है वहाँ पे। और बहुत अच्छा हुआ ये मेरे लिए क्योंकि अभी आना इतना टफ हो रखा है इधर। मैं आपको क्या बताऊँ, ऊपर से रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब, क्या बताऊँ। तो दोस्तों आप देखिए मंदिर की भव्य शोभा, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो यहाँ पे हमें मिल गया ठुली। खोलना चप्पल और ठुली ठुली काला ठीक है सर। क्या भाव बोला था, ठीक है हथौड़ी खोल दो। बहुत ही घर दरिया ही बहनी को ना भाम मम्मी। अरे जो ले चलो भैया। तो दोस्तों चप्पल यहीं पे उतार फोन कर समय। धीरे धीरे हमारे कलश यात्रा की तैयारी भी होने लगी है और यहाँ पे सभी लोग तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तो चाय नहीं रही हूँ कि ब्लॉग बनूंगी तुम।
पर कलश यात्रा शुरू हो गई है और पीछे ना गाने लगे हुए हैं, जिससे कि मेरे चैनल पे कॉपीराइट का क्लेम आ सकता है। तो दोस्तों, जब तक हमारी कलश यात्रा चलती है, मैं आप लोगों को कलश यात्रा से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताना चाहूँगी। तो उम्मीद है आप लोगों से सुनिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, जो कलश यात्रा है ना, उसे पूर्ण रूप से एक कुंभ यात्रा भी कहते हैं, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। और ये जो कलश यात्रा होती है ना, ये देवी देवताओं का आह्वान करने के लिए की जाती है, जिसमें कि पवित्र जल से भरे कलश को शोभा यात्रा के रूप में निकालकर वातावरण को शुद्ध करने और धार्मिक कार्यों को शुभ बनाने के लिए ये यात्रा निकाली जाती है। कलश यात्रा के दौरान जो आमतौर पर महिलाएं अपने सिर पर कलश रखती है, उस कलश में जो नारियल रखा जाता है ना, उस नारियल को परिवार के मुखिया की तरह माना जाता है, जो कि मुखिया को सख्त और नरम दोनों होने का संदेश देता है। और जो कलश के ऊपर माला रखते हैं, वो जीवन को बड़े ही सुगंधित बनाने का प्रतीक माना जाता है। और कलश यात्रा करने के दौरान ऐसा माना जाता है कि जिस क्षेत्र में कलश यात्रा होती है, वहाँ का वातावरण बड़ा ही शुद्ध और मंगलमय हो जाता है। और कलश जो सर पे रखा जाता है, उस कलश में कहते हैं कि भगवान विष्णु का वास होता है, जो कि धन धान्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और अब बात करते हैं मेरे ब्लॉग बनाने की। जिस साल पहले मैं कलश यात्रा में शामिल थी, तब यहाँ पे पिंकी, दया और बहुत सारे लोग थे जो मेरे ब्लॉग बनाने में हेल्प कर रहे थे। तब मैं कलश यात्रा में स्टार्टिंग में ही शामिल हो गई थी। लेकिन आज आप देखिए, यहाँ से अब महिलाओं की जो लाइन है वो ख़त्म होने को है और मैं अभी दूसरे साइड आई हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो आज मैं ब्लॉग में ना सबसे लास्ट में रहूँगी कलश यात्रा में भी। तो ये रही मेरी गगरी और अब मैं लगती हूँ सबसे एंड लास्ट लाइन में। जब सारी औरतें इस पानी को पार करते हुए आई, तो तब मुझे लगा बड़ा आसान सा होगा, इतना पानी का बहाव तेज़ नहीं होगा। लेकिन जब मेरी बारी आई, मैं इस पानी में गई, तब मुझे यकीन आया कि पानी ना अपने साथ धक्के मार रहा था। तो आज नाश्ते में बना यहाँ आलू के गुटके, वो भी बिना प्याज व्याज की, क्योंकि व्रत है। और साबूदाने की खीर, चाय। और दोस्तों, हम लोग दोस्तों टाइम 12:30 हो चुका है और अभी हम लोग मंदिर से वापस घर को जाने लगे हैं, क्योंकि अभी कथा होने में टाइम है, शायद 2 बजे 3 बजे से कथा शुरू होगी। और गांव में आप सभी को पता है कि गाय, बकरी, भैंस सबका इंतजाम करना होता है। तो अभी सभी लोग जो घास काटने वाले होंगे घास काट के आएंगे, खाना वाना सब कुछ खा करके फिर शाम को पूरा दिन में कथा में आ जाएंगे। मेरा तो कोई कंफर्म नहीं है, आएंगे नहीं आएंगे करके, पर कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों आ जाओ, आज आपको अपने गांव के महिलाओं को एक से बढ़ के एक साथ सुंदर तैयार हो रखे थे। सुबह तो इनको दिखाने का मौका लगा नहीं, सब पहले आ गए थे। एक और इनको हमने भाजी गई डिस्कशन करनी। तो दोस्तों, मंदिर का जो नाश्ता वगैरह करके आ गए। अभी पता है क्या, मैं घर जाती नहीं जाती, तो देवांश को ना मैं ऐसे छोड़ के आई हूँ। सुबह उसके लिए कुछ खाना भी कुछ बनाया नहीं है,
तो अभी उसके लिए कुछ बनाऊंगी, उसको खिलाऊंगी। मम्मी भी अकेले है, परेशान कर रहा होगा, तो जाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे धीरे धीरे सब लगे हैं भट्टा आने के लिए। वैसे मुर्गी में क्या हमारा कैसा हाँ फिर दोस्तों ये देखो यहाँ तक आ गई थी मौसी, फिर ये ताई थोड़ा आगे बनाओ, तुम देखो नहीं मौसी, तुम लाओ सर्कल बनाओ बड़ा गोल, थोड़ा सा बस रुकिया। टाइम 2 बज गया है और हम लोग घर आने के बाद कपड़े वगैरह चेंज किया। अभी ना देवांश भी सो गया है, बड़ा सुबह से चिड़चिड़ा सा हो रखा था, दूध वगैरह पीने के बाद सो गया है। और घर आने के बाद हमारा खाना वगैरह भी बन गया। मैं तो अपना कमरा से फैला के गई थी ना, पूछो मत, तो करा के वही सिमेटने का काम किया सबसे पहले। और अभी हमारी चल रही खाने की तैयारी। हमारे खाने में बना है क्या बना रहा साग, बड़ी सब्जी, मुझे बोलो पता है दोस्तों। आज खाने में बना है बड़ी की सब्जी, और ये हमारे नीचे ताई जी लोगों से गौत की दाल मांग के लाई है मम्मी, मतलब वहाँ से आया है। गौत की दाल भी नहीं खा रखी कब से, तो भी सभी लोग खाना वगैरह खाते हैं, फिर देखते हैं धीरे धीरे। अभी बाहर देखो तेज़ धूप लगी है, मुझे लग रहा है थोड़ी देर में फिर बारिश भी आने वाली है। तो काफ़ी टाइम हो गया जब से दिल्ली से आया था ना, गौत की दाल भी नहीं खा रखी थी। तो आज गौत की दाल है, ये कल रात बैगन की सब्जी। टाइम 2:30 बज गया है और हमारा खाना वगैरह भी हो चुका है, बर्तन वगैरह धो के मैं आ रही हूँ। और मम्मी चले गए अपने काम पे और चाची जा रहे हैं घास काटने के लिए। तो अभी तो कथा में जाना है इम्पॉसिबल है बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि बारिश तो जब होगी तब होगी, बट देवांश को लेके जाना भाई साहब बहुत मुश्किल वाला काम है। इतनी दूर ऊपर से उसको लाना तो मेरे बस का तो है नहीं। तो हम तो जा नहीं रहे आज कथा वगैरह देखने के लिए, सुनने के लिए, नोट देखने के लिए। अभी फ़िलहाल देवांश सोया तो मैं भी सो रही थोड़ी देर के लिए, फिर देखेंगे अपना काम जो भी होगा। सुबह 5 बजने को है और मेरा देवांश भी सो के उठ चुका है। और पता है आपको ये देवांश ने क्या किया, क्या करा जी बल्लू पूजा ऐसे सीख रहा, फिर ऐसे कर छी मम्मी छी छी कर दो, छी करो, ऐसे बोलो छी छी, किसने करा छी, ऐसी भी सीख गया फू करके। और दोस्तों क्या करूँ कि अंतान जड़ो कसम से काम नहीं है ना, तो मेरी बेचैनी है रहा काम मुझे, तो मेरी शांति नहीं होची कि काम है रोको ने। अब दिमाग खाली बैठे छी तब मेरे के समझ में नहीं हो रहा क्या काम करो कने छी, पकड़ लो छुओ कसम से। एक तरफ से मैं हंस रही हूँ, एक तरफ से मेरा दिमाग मेरे मायके में भी दौड़ रहा है। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हुई उधर, बुखार वगैरह आ गया मेरे आने के बाद ही। काम धन के दिन ऐसे आ रहे हैं और ऐसे बीमार पड़ जाएगी तो कैसे चलेगा दोस्तों। तो टाइम 5:30 हो गया है और मम्मी भी आ चुके हैं अपनी ड्यूटीज़ करके, और अभी वो लगा रहे हैं यहाँ पे झाड़ू। सुबह टाइम ना मिलेगा करके अभी झाड़ू लगा देते हैं वो शाम को ही। और मेरा देवांश लगा पड़ा है फुल हेल्प में अपनी अम्मा के। बेटू क्या कर ले हो, उसको अंदाजा ही नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ करके, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। और दोस्तों मैं अभी काट रही हूँ सब्जी, मुंगचौड़ा से थोड़ी तुरई लेके आई थी, वही सब्जी बना रही हूँ आज। पता है वैसे मुझे तुरई की सब्जी कुछ खास लगती नहीं, मतलब मेरा ऐसा कोई शौक नहीं कि कोई सब्जी खास पसंद कोई सब्जी कम पसंद। मुझे तुरई की सब्जी वही पसंद आती है जो ऐसे होती है, मतलब ना जिसमें बुरादा भी होता है बाहर तुरई का, वही सब्जी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसके लिए हमें चाहिए होती है सॉफ्ट सॉफ्ट तुरई, तो ये मैं जितनी भी सॉफ्ट सॉफ्ट थी सब लेके आ गई, तो इसी को बनाते हैं आज। तो टाइम 6:30 हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ नौला पानी भरने के लिए। माफ़ करना आप मेरे ब्लॉग में अभी यही देखोगे, टाइम इतना हो गया मैं ये कर रही हूँ, टाइम उतना हो गया मैं वो कर रही हूँ। और जैसे मैं अभी पानी लेने जा रही हूँ ना, मुझे इसके साथ गुस्सा भी आ रहा है, और क्या बोलूँ मैं, पता है क्यों, चौमास का महीना ये लगा पड़ा है, गांव में हर जगह पानी इतनी पर्याप्त मात्रा में आ रहा है, बट मेरे ससुराल में पानी की समस्या देखो, पीने के लिए तक पानी नहीं मिल रहा है। जिस दिन मैं वहाँ से आई थी मंगचौड़ा से, उसके दूसरे दिन आया था पानी बृहस्पतिवार को, और आज है आपका सोमवार। इतने दिनों से पानी गायब है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा, नलों में ठप पड़ा है सब कुछ। इवन आपको पता है मैं पीने के पानी के लिए भी ना, मतलब ऐसा डर लग रहा है, इतनी मिट्टी आ रही है। जो नलों में पानी आया होगा उसमें इतनी मिट्टी थी, वो कहते हैं ना गाढ़ खाड़ वाली रेतीली मिट्टी जो आती है उसमें पानी था, तो उसको पीने में भी डर लग रही है कहीं अपने से ज़्यादा देवांश के लिए कि कहीं पीलिया वीलिया ना हो जाए, पथरी वथरी ना हो जाए करके। और
नाव में जा रही भी पानी भरने के लिए। नाव का भी कुछ ऐसी हाल हुआ है, सुना मैंने कि वहाँ भी पानी गंदा गंदा आ रहा है। तो इस बार हमारे बख्तर गांव कुलसीबी ग्राम सभा में जो प्रधान में जीते हैं, प्रधान पद में, मैं उनसे विनम्र अनुरोध करती हूँ, कृपया करके आपका जो ये पंचवर्षीय कार्यकाल रहेगा उसमें एक पानी की समस्या और एक जो गांव में रास्ता है उसकी समस्या, इन दो पे आप ज़रूर कार्य कीजिएगा। ये मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है प्लीज़। और तो पानी आप यकीन नहीं मानोगे, सुबह नहाने के लिए भी ना ऐसी मिट्टी मिट्टी हो रही, उस पानी से नहाना पड़ रहा है, मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें। और दोस्तों अभी मैं जा रही थी नाव पानी भरने के लिए, मुझे आ रही है अभी पिंकी मटेड़ी की याद। मटेड़ मंत्र हमको भूल गया कने, मुझे भी भूल गया कि ना मैसेज ना कॉल ना के। तो मटेड़ी अगर मैं ब्लॉग देख ली किराए वो कमेंट कर दिया कि भोजी मेला तुमको याद कर रही कने, तुम तो चले गए हमें ऐसे अकेला छोड़ के। अगर अभी वो होती मटेड़ी ना तो ये नाव का रास्ता हाँ ही पूरा ऐसे ही रहता, गुंजा रहता ये भी। लेकिन अभी देखो अकेले जा रही हूँ मैं, यही होता है अगर अपना दौड़ ना हो ना साथ में तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता है। धूप भी धीरे धीरे जाने को है दोस्तों, दिन ढल रहा है। ऊपर 2:30 वाले इलाकों में अब धूप रह गई है। और ये देखो बारिश से पूरा कैसा हाल हो रखा है। एक बार मैं खुश थी जब मैं दिल्ली से आई थी ना, उस दिन मैं बड़ी खुश थी कि चलो अब घर तक रोड आ गई। उस दिन हम इसी रोड से आए थे, लेकिन चौमास के महीने में ये रोड ने फिर से धोखा दे दिया दोस्तों। और सच बताऊँ मुझे भी ना अकेले डर भी लग रही थी को नाव पानी भरने कहीं भाग ना आ जाए करके। ऐसे तो नहीं आएगा होपफुली, बट फिर भी एक डर तो रहता ही है ना अंदर से। तो नाव एकलो होना डर न्यार लग गया। और ऊपर से ये बात देखो जरा, खुदा ना खास्ता अगर मैं रड़ गई मेरे भेल खिंच गई नहीं बस शब्द पहुँच तेरा यू मिलुल्ला नाई बन। जय हो जल देवता की, जय हो भक्तों के नाव की। दोस्तों आपको पता है क्या, ये जो है ना बाज का पेड़ है, शायद ऊपर बाज का है नहीं है पता नहीं है, शायद ऊपर है। तो ये जो जड़ होती है ना बाज की, मैं आपको सुनाती हूँ अगर आप सुन पाओ तो। इसमें ना पानी की ऐसी आवाज़ आ रही, सुनना। सुना दोस्तों, पानी बह रहा है इसकी जड़ों में। तो दोस्तों चाचा जा रहे हैं मंदिर में, अपना सामान पैक कर दिया चाचा ने, डोडी बोटेरा है क्यों कहा। और दोस्तों ये देखो हमारी मिर्ची, किसी को मिर्ची चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, महंगी होती है मिर्ची बहुत। चलो अब हम गूंथते हैं आटा, चाची ने नीचे चढ़ा दी सब्जी। ये देखो इनके ऐसे ठाट हो रहे हैं, 8:30 होने को है और मैं भी चूल्हे पे रोटी बना के फ्री हुई हूँ, मतलब उठी नहीं हूँ चूल्हे से। अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, महत्वपूर्ण कार्य, और वो कार्य मैं आपको दिखाती हूँ। उस कार्य को देख के आप भी कहेंगे कि काश अभी हम गंगा के पास होते, काश हम चूल्हे के पास होते। सो टन ये देखिए दोस्तों, आज मैं चूल्हे में बना रही हूँ भुट्टा घोग मक्का, हमारे घर में बोलते हैं घोग। ये कल वो था ना क्या बोलते हैं घी संक्रांति, तो उसमें चढ़े थे ये, और बहुत ही सॉफ्ट बिल्कुल, मैं क्या बताऊँ इतना सॉफ्ट बिल्कुल, कहते हैं ना पहाड़ में पित्तिल, तो वो ये हो रखा है। तो ये मैं देवांश के लिए बना रही है वाला, एकदम सॉफ्ट है, खा लेगा आराम से। दोस्तों आया ना आपके मुँह में पानी, झूठ मत बोलना मेरे से, झूठ ना बोलना। आया ना आपके मुँह में पानी, फिलहाल आप उस पानी को समझ गए होंगे। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर, हाथ वाथ धोते हैं और खाना बनाते हैं ना, मतलब खाते हैं। मेरा देवांश कब से आवाज़ लगा रहा मम्मी मम्मी करके। टन 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 टन। दोस्तों यहाँ चल रहे ऐड और मेरे लड़के को देखो, इसको बस ऐड पसंद आता है और कुछ नहीं। सीज़न का पहला भुट्टा हमने ट्राई कर लिया है दोस्तों, सब लोग लगे पड़े खाने में। चाचा तो आज चले गए मंदिर में बैग वैग पैक करके, लेकिन कुछ भी बोलो इतना स्वाद है इस भुट्टे में, एकदम मीठा, इससे ज़्यादा ये हो रहा है टेस्टी। ये लो खा ही नहीं रहे।